गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि इतिहास की श्रृंखला आप लोग नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे। आगामी 3 अक्टूबर से हमने ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट की शुरुआत किया है मैंने, और वो पेड बैच है। हमने इसकी सूचना भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक के माध्यम से भी दिया है, तो जो लोग इच्छुक हों वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग T20 सीरीज में यहाँ पे उपस्थित हैं और ये तीसरी T20 सीरीज है, जैसा कि इसके नंबर से दिख रहा है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट है। वास्तव में मेरी योजना ये है कि इस T20 सीरीज का हर एक टॉपिक का 3 लेवल रखूं। फर्स्ट में जो सामान्य पीसीएस स्तर के हैं, सेकंड में थोड़ा सा और हाई लेवल पे करूं, और थर्ड तो एकदम दांत खट्टे करने वाले हों। तो फिलहाल ये सेकंड लेवल का आपके T20 सीरीज है जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और इसका जो प्रतीक है, सिंबल, इन दोनों सिंबल को आप लोग पहचान गए होंगे। ये बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि एकदम रिलैक्स मूड में आ जाइए। ये आपके कांसे की नर्तकी है और ये प्रस्तर योगी की मूर्ति है। पिछली बार जो हमने दिया था वो टाउन प्लानिंग था कवर पेज पे, राइट। तो तैयार हैं हम T20 सीरीज के लिए। आइए देखते हैं इसके पहले सवाल को। आइए लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु घाटी के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, कई बार क्या होता है, लड़के बताते हैं कि सर हमने तो सही पढ़ लिया, इसको सही नहीं पढ़ पाया, है ना। तो निश्चित रूप से ये ध्यान में रखिएगा कि सही नहीं और सही है पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। तो आइए देखते हैं, सही नहीं हमको देखना है। तो टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न, ये तो सही है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ग्रेट बात, सिंचाई का कोई मतलब है? ऑफ कोर्स नहीं है, वो धार्मिक प्रयोजनों से रिलेटेड था। और सिंधु लिपि हाइरोग्लिफिक भी नहीं है, क्योंकि इंडस जो स्क्रिप्ट है वो मानी जाती है ब्रुस्तेफेदन। ब्रुस्तेफेदन, इसको देखो, वो नहीं याद आ रहा है, हिंदी क्या कहते हैं? यस, याद आया, गोमूत्रिका लिपि। गोमूत्रिका, कभी पूछ देगा गोमूत्रिका क्या है, क्लियर है? तो गोमूत्रिका लिपि क्या होती है? ऐसे होती है, ऐसे चलती है, पहले बाएं से दाएं चलेगी और फिर ये दाएं से बाएं चलेगी। और आप जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक है तो लिपि डिकोड नहीं हुई है, फिर भी जो हमारे पैलियोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडस लिपि में 400 अक्षर हैं, 400 अक्षर हैं, राइट। तो दूसरा भी नहीं सही है और तीसरा भी नहीं सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा नहीं सही है, राइट। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कथन हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सही है? आइए देखते हैं कि सैंधववासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, जैसा कि दफनाने की प्रक्रिया से संकेत मिलता है। स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है। आप देखते हैं कि दैनिक उपभोग की चीज़ें भी रखे रहते थे वो, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि माना जाता था कि मृत्यु पर्यंत जो जीवन होगा, मृत्यु के पश्चात होगा, वो उसका उपभोग करेंगे। और दूसरा, जौ और गेहूं प्रमुख फसलें थीं। याद करिए, जब हमने इंडस इकोनॉमी को बताया था उसमें स्पष्ट बताया था कि किस तरह से यह गेहूं प्रधान अर्थव्यवस्था थी। एक बार फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इतिहास का अध्ययन कैसे करें, वहां से लेकर के हमने लगातार पढ़ाया है। इस समय महाजनपद युग पढ़ाए हैं और एकदम शुरू से। इसलिए जिनकी समझ बढ़ानी है, जिनको समझ बढ़ानी है, देखनी है, रुचि समझना है इतिहास को, उनको वो पूरी श्रृंखला, कम से कम 10-12 लेक्चर हो चुके होंगे, उन सारे लेक्चर्स को देखना चाहिए। और उसको समझने के बाद जब आप T20 सीरीज करेंगे तो वो टॉपिक आपका अपना होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो धीरे धीरे देख डालिए, 2-3 दिन भले ही लग जाए, 4 दिन लग जाए। बीच में पढ़ने से बेहतर यह है कि स्टोन एज से पूरा शुरू करिए, या इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है वहाँ से शुरू करिए, राइट। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। वहाँ हमने बहुत विधिवत डिस्कस किया है कि क्यों रहा है और कैसे रहा है। फिलहाल
इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता है जो कि अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिलती? इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान भी है, लेकिन पूछने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला। सूती कपड़ा, विशालकाय भवन, घिया पत्थर और हकीक के मनके। आपको बताऊं, अन्य सभ्यताओं में भी विशालकाय भवन मिल जाएगा, घिया पत्थर से भी मिल जाएंगे, हकीक के मनके भी मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सूती कपड़ा। और मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे पहले कपास की खेती करने वाले थे। दे वेयर फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन। पहले कपास की खेती करने वाले थे, और जाहिर सी बात है कपास की खेती से ही सूती वस्त्र का विकास हुआ, तो हमें मान सकते हैं कि अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिलता, तो वो सूती कपड़ा है। राइट? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं तथा जौ कपास की खेती का ज्ञान निम्नलिखित पूर्वजों से प्राप्त किया। ऑफ कोर्स, वेरी गुड क्वेश्चंस। क्या कहना चाहता है? क्या जौ और कपास की जो खेती है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही सबसे पहले आई कि पहले भी प्राप्त किया था? तो निश्चित रूप से यहाँ हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो नवपाषाण काल से, अगर आप देखेंगे तो नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल से ही ये शुरुआत हो जाता है। आप देखिए कालीबंगा में भी प्राक सैंधव, प्री इंडस से आपको साक्ष्य मिलता है, और ये जो है जो खेती का जो ज्ञान है वो स्पेशली कपास और गेहूं का जो खेती है वो है आपका कहाँ, मेहरगढ़ से है। आंसर हो जाएगा सी, है ना। चना सरसों जो है वो कालीबंगा से मिला हुआ है, और जौ और कपास की साथ खेती का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, गलत ना हो। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैंने आपसे कहा था कि मैं जब अगली बार क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये जरूर एक बार आपसे पूछूंगा कि प्रमुख स्थलों के उत्खननकर्ता से सुमेलित करवाऊंगा। तो सुमेलित करना आसान होता है, इसलिए मैंने ये पूछवाया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं, फैक्चुअल है लेकिन ऐसे सवाल के लिए तैयार रहिए, कभी कभार पूछे जा सकते हैं। राखीगढ़ी का उत्खनन सूरजभान ने किया, एकदम सही है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आप जानते हो कि रोपड़ पहला स्थल था जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ था, वाई.डी. शर्मा ने करवाया था। बनावली आर.एस. बिष्ट ने करवाया था, ये भी सही है। कालीबंगा बी.आर. आलचिन ने नहीं करवाया था, बल्कि इसकी खोज किया था किसने, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। और जानते रहिए ये सारी साइटें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करवाई, सोथी की खोज करवाई, और फिर वहीं से इंडस उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी उत्पत्ति सोथी संस्कृति से हुई थी। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन को देखते हैं। सिंधु के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, एकदम सही है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि जिगोरेट्स पीपल के पेड़ के सामने के साथ ही वेदिकाएं मिलती हैं, तो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, एकदम सही है। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ये भी सही है। सिंधु घाटी के लोग शक्ति को मातृ देवी मानते थे, ऑफ कोर्स ये भी सही है। और उन्होंने अग्नि की पूजा की। इस पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एकदम सही जानिए, क्योंकि लोथल और कालीबंगा से, फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगा, अग्नि पूजा या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम तो ये जरूर मानेंगे कि उन्होंने अग्नि की भी पूजा किया। आंसर क्या हो जाएगा कि ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो कि पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाती है। यह मृदभांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है,
बताना पड़ेगा। सच पूछिए तो ये पहले ही लेवल में आ जाना चाहिए था, लेकिन जो छूट गया वो यहाँ हमने लिखा। लोथल से चालाक लोमड़े की कथा और प्यासे कौवे का, दोनों का अंकन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साथ नहीं होता? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आइए इस सवाल को देखते हैं। तृतीय सहस्त्राब्दी में बहरीन देश के निवासी सैंधो एवं सुमेरियन सभ्यता के लोग बहरीन बिचौलियों का कार्य करते थे, लोगों के मध्य बिचौलियों का व्यापार करते थे 100%। इसलिए क्योंकि जो सार्गोनियन अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है उर देश के निवासी ढिलमुन, है ना, ढिलमुन से, मगन से और क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो से, मेलुहा से। क्या नाम लिखा हुआ है? ढिलमुन, ढिलमुन याद करिए, मगन और मेलुहा। तो हमने बताया था वहाँ पे कि मेलुहा मतलब मोहनजोदड़ो हो गया, ढिलमुन का मतलब हो गया बहरीन। इसका मतलब है कि इन दोनों मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच बहरीन पड़ेगा और वो एक व्यापारिक बिचौलियों का कार्य करते थे। तो स्टेटमेंट 1 सही है। क्यों? क्योंकि ढिलमुन में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें मिलती हैं बहरीन द्वीप में। क्लियर है? लोकेशन वाइज देखिएगा। सैंधव संस्कृति एवं पाश्चात्य समुद्री व्यापार में लोथल की भूमिका थी, एकदम सही है। याद करिए यहाँ से आपको फारस की मुद्रा मिली है, तो ये भी फारस की मुद्रा मिली है, ये भी इसका पूरा तात्विक प्रमाण मिल गया आपको। हड़प्पा वासियों का विनाश भारतवासियों के आर्यों ने किया, तो निश्चित रूप से इसका हमको कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। शुरुआती दौर में मोहनजोदड़ो से जो 42 नरकंकाल मिले थे उसके आधार पर लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि आर्यों ने विनाश किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो युद्ध से नहीं बल्कि मलेरिया से हुआ था। तो निश्चित रूप से हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया, इसका जो क्या कहते हैं कि प्रमाण है वो पुरातत्व से नहीं मिलता। राइट? धातु की मूर्तियां बनाने के लिए सैंधववासी लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग करते थे, ये हमने आपको कला में चर्चा किया ही। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आप देखिए ऐसे ही सवाल कुल मिलाकर के यूपीएससी में जरूर पूछे जाते हैं। राइट? कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? आइए देखते हैं। सैंधव संस्कृति का उदय कालीबंगा संस्कृति से हुआ, में भी हो सकता है। सैंधव संस्कृति का उदय सिंधु और बलूचिस्तान के कृषक संस्कृतियों से हुआ, ये भी हमने उदय में बताया है कि इसकी भी संभावनाएं हैं। सैंधव संस्कृति सोथी संस्कृति का प्रसार है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था में बिना सीधे संस्कृति के रूप में उपलब्ध हुई, यही सही होगा, क्योंकि इसके होने की संभावना जो है वो न्यूनतम है। आसमान से नहीं आ गई बल्कि क्रमिक विकास होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उत्पत्ति वाला इशू है उस इशू पे आधारित ये पूरा, उस एपिसोड पे आधारित ये सवाल है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट क्या है कि गलत है, और ये सवाल शायद यूपीएससी में आया भी हुआ है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। आगे चलें, अगले सवाल की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। पहली बात, यह लिंग के रूप में दिखाई गई है, एकदम गलत है, क्योंकि वो तो पशुपत योगी के रूप में दिखाई गई है। योग मुद्रा में बैठी हुई है, एकदम सही है। पशुओं से घिरी हुई है, एकदम सही है। याद आ रहा है कौन कौन से हैं, कौन कौन से पशु हैं? गैंडा और भैंसा, सिंह और हाथी, नीचे हिरण भी है। तो ये 4 पूछा जाता है, एकदम याद रखिए इसी प्रश्नों के सहारे। और ये भी जानते रहिए इस मुहर की खोज अर्नेस्ट मैके ने किया था। कभी अलग से पूछ ले तो जानते रहिएगा, अर्नेस्ट मैके ने किया था, मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर है? और यह एक नारी की आकृति दिखाई गई है, एकदम गलत है, नारी की आकृति नहीं है।
तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 हो जाएगा। श्योर, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता तकनीकी रूप से हड़प्पा सभ्यता के रूप में बेहतर नामकरण है। ऑफ कोर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के नामकरण विवाद पे हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी तो कहा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मात्र 20% भी स्थल नहीं है, 20% के आसपास हैं। सबसे ज़्यादा किस स्थल किस नदी घाटी में है, सरस्वती नदी घाटी में। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। और कारण ये है कि हड़प्पा प्रथम अन्वेषित स्थल, ये भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ट्रेडिशन है कि जो स्थल जिस स्थल से सभ्यता का पहचान होता है उसी के रूप में नामकरण रख दिया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है। याद करिए, पिछले में भी हमने आपको बताया था कि ऐसे सवालों को करने के लिए पहले अलग अलग कथन और कारण को देखते हैं और फिर बीच में लिखते हैं बिकॉज या क्योंकि, और अगर क्योंकि लिखने पर स्टेटमेंट सही आ रहा है इसका मतलब है कि ए होगा, अदरवाइज बी होगा। अब आप देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता तकनीकी रूप से सभ्यता के रूप में बेहतर नामकरण है ना, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा प्रथम अन्वेषित उत्खनन है। राइट, कोई विवाद नहीं, कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक संबंध थे। ऑफ कोर्स लगता ही है, और कारण दिया हुआ है कि कांस्य युगीन जो सभ्यताएं हैं उन कांस्य युगीन सभ्यताएं विनिमय नेटवर्क से संचालित थीं, तो निश्चित रूप से उनमें हमको क्या दिखाई देता है, व्यापारिक जो नेटवर्क दिखाई देता है, ये भी सही है। कथन और कारण एक बार फिर सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है, इसलिए आंसर एक बार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन ए और बी में ही होता है, सी और डी तो बहुत आसान है, कारण गलत है तो सी, कथन गलत है तो डी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सैंधव समाज एक स्तरीकृत समाज था। ऑफ कोर्स आप देखते हैं वहां भी स्तरीकरण आपको दिखाई ही देता है। दूसरा, सैंधव समाज में एक स्थापित सैन्य वर्ग था। कथन सही है कि गलत है? अब आप कहोगे कि सर हमने तो दुर्ग प्राचीर और रक्षा प्राचीर की बात की है, तो इसे सही मान लीजिए। नहीं, रक्षा प्राचीर, रक्षा वर्ग जरूर था, लेकिन सैन्य वर्ग का अभाव था। क्लियर है, और जो सैन्य वर्ग का अगर अभाव था तो क्यों, इसलिए क्योंकि जानते हैं क्यों सैन्य वर्ग का अभाव मानते हैं, क्योंकि हमें सैंधव स्थलों से कहीं भी से हथियार के साक्ष्य नहीं है। और जाहिर सी बात है, ऐसी कोई सेना नहीं हो सकती जहां पे हथियार ना हो। तो जब हथियार के साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं कि एक स्थापित सैन्य वर्ग नहीं रहा होगा। राइट, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राइट, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आए कि निम्नलिखित में से किस स्थल से एक मुहर से मादा जननांग से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है। फेमस है, काफी चर्चित मुहर है ये, और वो मुहर है क्या, हड़प्पा। राइट, इसके लेकर के कई व्याख्याएं हुई। कुछ लोगों ने नरक की बात कहा कि यह नरक का अंकन है, लेकिन सामान्य जो है वो ये माना जाता है कि यह प्रकृति की सृजनात्मक क्षमता का अंकन है। सृजनात्मक क्षमता का अंकन है। क्लियर है बात? तो फिलहाल जानते रहिएगा, अगर इसका इंटरप्रिटेशन भी आए तो आप इस रूप में जानते रहे। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद कि सैंधव सभ्यता स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मांडा हिमालय के गिरिपाद में अवस्थित है। राइट, सही है? क्यों? मेरे हिसाब से सही है, एकदम सही है। हिमालयन गिरिपाद में है ये, आप भी जानते हैं, चिनाब नदी के पास है। और मुंडीगाक एवं शुर्तगुई पश्चिम एशियाई स्थल व्यापार में मध्यस्थ केंद्र थे, यह भी हमने आपको बताया। यानी कथन और कारण, कथन और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हो जाएगा बी,
ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर है? ऐसे सवाल आजकल खूब आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोहनजोदड़ो 9 बार बसाया गया था, 100% राइट है। जो लोग ना जानते हों वो ये जाने कि बाढ़ के कारण विनाश होता था और उसे बार बार बसाया गया। राइट? अब आप सोचिए, जो कहते हैं कि बाढ़ से ही सभ्यता का विनाश हुआ, उन्हें मोहनजोदड़ो का भी उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। सैंधव हस्तशिल्पों में उच्च तकनीक एवं सौंदर्य बोध का प्रयोग नहीं दिखाई देता। गलत है, ये दिखाई देता है। क्लियर है? और मेहरगढ़ एक कृषि ग्राम था, ये बात सही है। तो क्या देखना है, कौन से कथन सही है? 1 और 3, ये रहा विकल्प नंबर सी। कर ले जाएंगे। ऐसे प्रश्न अगर आप कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके टॉपिक पे पकड़ अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? लोथल विश्व का प्रथम गोदीवाड़ा था, एकदम सही है। अन्य जगह अगर मिलता भी हो तो जिस रूप में डकयार्ड आपको लोथल में मिलता है वैसा कहीं भी नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सुतका गेंडोर एक बंदरगाह नगर नहीं था, गलत है। आप जानते रहिए, जो अपने बंदरगाह नगर हैं हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। पोर्ट टाउन यहाँ हमने दिया आपको, हो सकता है अन्य भी पोर्ट टाउन पूछ दिए जाएं। तो कौन कौन से हैं? सोतका गेंडोर, सोतका गेंडोर, सोतका कोह, सोतका कोह, बालाकोट, बालाकोट, लोथल। अनुभव हम बता रहे हैं कि इन्हीं तीनों चारों का उल्लेख रहेगा। समुद्र नगर रहे हैं, बंदरगाह नगर थे। कपास का प्रथम साक्ष्य अल्लादीनों से मिलता है, ये भी गलत बात है। कपास का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ए ऑप्शन सही होगा। राइट? आप लोग जब कुछ नहीं समझते हैं तो सोचते हैं सबसे बड़ा वाला मार देते हैं, 1 2 और 3। तो बड़ा छोटा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप देखिए सारे सवाल उसी कॉन्सेप्ट के अंदर ही हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि सिंधु स्थलों से युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। आप जानते ही हो कि बताऊं, लोथल और कालीबंगा से सही है। दूसरा, कि यह सती प्रथा का संकेत है, गलत बात है। कुछ लोगों ने लिख दिया है कि सती प्रथा का संकेत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सती प्रथा का मतलब ये है कि जो महिला की जो आपको वो मिलेगी, क्या कहते हैं कि कब्र है, हड्डियां हैं, वो जली होनी चाहिए, एक भी जली नहीं मिली है। ये हो सकता है कि पति या पत्नी की जिसकी भी पहले मृत्यु हुई, 2 4 10 सालों बाद दोबारा मृत्यु हुई पति की, मतलब पत्नी की है तो पति की, या पति की है तो पत्नी की, तो उसी कब्र में रख दिया गया। और आप हजारों वर्ष बाद खोल रहे हैं तो दोनों हड्डियां मिलेंगी ही मिलेंगी। और वैसे भी सैंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था, मातृ देवियों की जहाँ पूजा होगी तो सती प्रथा की संभावना या आशंका कम रहेगी। इसलिए कथन सही है और कारण गलत है। कुछ किताबें लिख दी हैं, उसको हमको कोट नहीं करिएगा, सीधे मारिएगा कथन सही है और कारण गलत है। राइट? इसीलिए हमने रखा भी है कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से असत्य कथन का विचार करें। असत्य कथन करना है। सैंधव समाज में धार्मिक बहुलता दिखाई देती है, एकदम सही। हमने पहला वर्ड ही लिखा है कि बहुदेववादी आपको दिखाई देता है। क्लियर है? सैंधववासी मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास करते थे, दफनाने की प्रक्रियाओं से क्लियर हो गया। सैंधववासी भूत प्रेत में विश्वास करते थे, एकदम सही है, क्योंकि ताबीजों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी क्षेत्र में मातृदेवी की उपासना सर्वत्र व्याप्त थी, तो सर्वत्र व्याप्त नहीं थी, केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट? आगे बढ़ें और आइए इस सीरीज के
अंतिम सवाल की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित स्थलों की खोज का सही क्रम क्या है। रियली इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी तक नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है। एक भी डेट ना जानिए तो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हड़प्पा नंबर 1। अब आप देखिए नंबर 1 किस में है, ए और बी। सबसे पहले तो ए लिखेंगे ही, अब कोई इसमें भी सी लगा के चला है तो बलिहारी ही कहूँगा। दूसरा मोहनजोदड़ो है, 1921 में ये, 1922 में ये है, तो हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो किसी में इसी में। आप एक भी फैक्ट नहीं जानते हो, सन नहीं जानते हो तो आंसर करोगे, और अगर फ्रस्ट्रेट हो गए कि बिना पढ़े हम सी लगाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 2 भी जानते, बाकी मैं जानता हूँ कि चन्होदड़ो स्वतंत्रता के पहले हो चुका था। देखो मेरा भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट नहीं है कि हम एग्जैक्टली जाने, कॉन्सेप्ट फैक्ट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट है कि 1947 के पहले मिल गया था और बनावली स्वतंत्रता के बाद में हुआ, तो सबसे लास्ट में ये होगा। आंसर होगा 1 2 3 4। बिना डेट जाने भी आप इस फैक्चुअल क्वेश्चन को कर लिए। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए, और जो हमने मूवमेंट चलाया हुआ है, खास करके जो ओपन फॉर ऑल है, हिस्ट्री है ना, कि अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो सके। राइट, ओपन सीरीज मैंने ओपन के सबके लिए रखा है, तो अपने भी देखिए और अन्य सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को अधिकतम इसको जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जोड़िए। जैसे अगर हमको कोई भी स्टडी मटेरियल अगर सबको देना है तो वो मैं आपको सभी लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। राइट, बहुत जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश और अदर सेक्शंस पे भी T20 को ले आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ओके, थैंक यू।